नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर तो समझिए और आपके साथ मैं हूं विवेक। मंगलवार की शाम आरजेडी की बैठक थी। बैठक का एजेंडा था राज्यसभा चुनाव के उम्मीदवारों के नाम पर मंथन। लेकिन बैठक के दौरान जो तस्वीरें सामने आई उसने एजेंडा का रुख ही मोड़ दिया। पूरी रिपोर्ट देखिए, फिर खबर समझिए। तेज प्रताप के लिए समर्थकों के इस नारे को ध्यान से सुनिए। तेज प्रताप के लिए ये नारे क्यों लग रहे हैं? तेज प्रताप को शेर क्यों बताया जा रहा है? ये नारे कई इशारे करते हैं, क्योंकि ये नारे कहीं और नहीं बल्कि आरजेडी के दफ्तर में लगे हैं। दरअसल आरजेडी के प्रदेश कार्यालय में राष्ट्रीय संसदीय बोर्ड की बैठक थी। बैठक का एजेंडा था राज्यसभा चुनाव में उम्मीदवारों के नाम पर मंथन, जिसमें राबड़ी देवी, मीसा भारती, तेज प्रताप यादव, अब्दुल बारिश सिद्दीकी जैसे तमाम बड़े नेता शामिल हुए। लेकिन तेजस्वी इस बैठक से दूर रहे। राज्यसभा उम्मीदवारों के तय करने के लेकर आरजेडी संसदीय बोर्ड की बैठक आज आरजेडी के कार्यालय में हुई। इस बैठक में राबड़ी देवी जो है उन्होंने अध्यक्षता की संसदीय बोर्ड के उपाध्यक्ष होने के नाते, और तमाम लोग इसमें शामिल हुए। लेकिन सबसे जो चर्चा का विषय बना हुआ है वो ये है कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जो है वो इस बैठक में शामिल नहीं हुए। हैरानी की बात यह है कि आरजेडी संसदीय बोर्ड की बैठक में जगदानंद सिंह भी शामिल नहीं हुए। आरजेडी कार्यालय में रहते हुए जगदानंद बैठक में शामिल नहीं हुए। बैठक के दौरान ही जगदानंद सिंह बाहर चले गए। इस दौरान उनके हाथ में 2 बंद लिफाफे थे। बैठक से बाहर निकलकर बंद लिफाफे के साथ जगदानंद सिंह तेजस्वी को लेने चले गए। मीडिया ने जब सवाल किया तो उन्होंने साफ कहा कि वो कुछ नहीं बोल पाएंगे। तेजस्वी नहीं पहुंचे। यार मैं नहीं बोल पाऊंगा। अभी देखा निर्णय हो रहा है और आ जाने दीजिए निर्णय आप लोग के सामने। हम लोग पूरी बात बताते हैं। जरा नेता प्रतिपक्ष को लेने जा रहा हूँ, आ जाने दीजिए। बैठक में किसके नाम पर मुहर लगी, किसके नाम पर मंथन हुआ, किसी ने कुछ भी नहीं कहा। तमाम फैसले के लिए लालू के पाले में गेंद डाल दिया गया। सर्वसम्मत से यह प्रस्ताव पारित किया गया कि जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं श्री आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, उनको जो है राज्यसभा का जो द्विवार्षिक चुनाव होना है और विधान परिषद का जो द्विवार्षिक चुनाव होना है, उसके लिए उम्मीदवारों के चयन की जिम्मेदारी जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष को दिया गया। अब सवाल है कि क्या वाकई आरजेडी में 2 फाड़ हो चुका है? क्या राज्यसभा के उम्मीदवारों के नाम पर एक राय नहीं है? क्या असल पेच मीसा भारती के नाम पर है? इन तमाम सवालों पर सियासत की नजर है। पटना से न्यूज़ 18 के लिए रवि एस नारायण की रिपोर्ट। तो दरअसल मीटिंग से पहले तेजस्वी पटना लौटे थे और मीटिंग के बारे में, बैठक के बारे में तेजस्वी ने सारी बातें बताई। लेकिन जब मीसा भारती का नाम आया तो उन्होंने साफ कर दिया कि वो इस मुद्दे पर अभी कुछ नहीं बोल सकते। सुनिए मीटिंग से पहले तेजस्वी ने क्या कहा था। मीसा भारती का नाम लगभग तय है। देखिए इस पे ना हम कुछ कह नहीं सकते। मीसा भारती का नाम लगभग तय है। देखिए इस पे ना हम कुछ कह नहीं सकते। जातीय जनगणना ये पूरा प्रोसीजर पहले पार्लियामेंट्री की बैठक हो जाए, पार्लियामेंट्री बोर्ड की, उसके बाद राष्ट्रपति जो निर्णय लेंगे वही होगा। चलिए इस खबर को समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि बिहार के सबसे बड़े राजनीतिक घराने में पॉलिटिकल ड्रामा चल रहा है। आरजेडी की संसदीय बोर्ड की बैठक थी आज। बैठक में राज्यसभा उम्मीदवार पर फैसला होना था कि किसे राज्यसभा भेजा जाना, कौन कैंडिडेट होगा। और इतने अहम बैठक में तेजस्वी शामिल नहीं हुए, जबकि एयरपोर्ट पर उनकी बात आपने सुनी। यहां तक कि जगदानंद सिंह भी पार्टी दफ्तर में रहते हुए उस बैठक में नहीं गए। मतलब बिना तेजस्वी के मीटिंग हो गई। शाम को ही तेजस्वी दिल्ली से पटना लौटे थे। मीटिंग में शामिल होने के लिए वो पटना लौटे थे। सवाल यहां पर यह है कि ऐसा क्या हो गया कि तेजस्वी मीटिंग में नहीं आए।
क्या तेजस्वी यादव ना पहुंचने का कारण, उनके ना पहुंचने का कारण क्या कोई पारिवारिक विवाद है? क्या उम्मीदवारों के नाम पर एक राय नहीं बन पाई है? या फिर जिस तरीके से रिपोर्टर्स ने जो सवाल उनसे पूछे कि मीसा भारती के नाम पर, तो उन्होंने कहा कि इस पर अभी कुछ नहीं बोल सकते हैं और बॉडी लैंग्वेज अचानक से थोड़ी सी बदल गई, तो इससे आप अंदाजा थोड़ा लगा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं खबरों में। बात ज्ञानवापी विवाद की करते हैं। क्या है ज्ञानवापी की सच्चाई? अब इसकी लड़ाई वाराणसी कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक तेज हो गई है। मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट और वाराणसी कोर्ट दोनों ही अदालतों में इस मसले पर सुनवाई हुई। पहले जानिए कि दोनों कोर्ट ने ज्ञानवापी पर क्या फैसला दिया है। सर्वे को लेकर कमिश्नर पर कार्रवाई। उसके द्वारा बराबर मीडिया में सूचनाएं लीक की जा रही थी और जो न्यायिक मर्यादा के सर्वथा प्रतिकूल है। वाराणसी से दिल्ली तक जारी लड़ाई। जहां शिवलिंग पाया गया है उस एरिया को प्रोटेक्ट करने के लिए, उसको सील करने के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी आज डीएम को आदेशित किया है। शांति से निकले हल, इसी में है भलाई। कोई भी विषय कोर्ट के सामने आए और कोर्ट का कोई आदेश हो, उसका पालन तो होना ही चाहिए। सामने आएगी ज्ञानवापी की सच्चाई। पिटिशनर गोज टू द कोर्ट एंड से बाबा मिल गए, और आप मुस्लिम साइड को सुनने भी नहीं देते, आप नोटिस भी नहीं देते और आप ऑर्डर पास कर रहे थे, एक्स पार्टी ऑर्डर पास कर रहे थे आप। अभी 7वें आसमान पर है ज्ञानवापी विवाद। मामले को लेकर एक तरफ वाराणसी की जिला अदालत में सुनवाई जारी है, वहीं दूसरी तरफ मंगलवार को ही इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई हुई, जहां कोर्ट ने 3 अहम फैसले सुनाए। मसलन फैसला नंबर 1, शिवलिंग की सुरक्षा करें। फैसला नंबर 2, नमाजियों पर रोक लगाना उचित नहीं। फैसला नंबर 3, सर्वे की कार्यवाही पर रोक लगाने की अर्जी खारिज। सुनिए सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान क्या कहा जस्टिस चंद्रचूड़ ने। अगर शिवलिंग मिला है तो हमें संतुलन बनाना होगा। हम डीएम को निर्देश देंगे कि वो उस स्थान की सुरक्षा करें, लेकिन मुस्लिमों को नमाज से न रोका जाए। सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में अहम आदेश जारी करते हुए निचली उस आदेश पर रोक लगा दिया जिसमें यह कहा गया था कि मस्जिद परिसर में सिर्फ 20 लोग ही नमाज पढ़ेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल निचली अदालत के इस आदेश पर रोक लगाते हुए यह कहा कि फिलहाल यहां पर जो भी नमाज अदा करना चाहता है वो करे। सुप्रीम कोर्ट से इतर वाराणसी के कोर्ट में भी ज्ञानवापी विवाद को लेकर सुनवाई हुई। दरअसल कोर्ट के पहले आदेश के मुताबिक 17 मई 2022 यानी मंगलवार को ज्ञानवापी में हुई सर्वे की रिपोर्ट पेश की जानी थी, लेकिन कोर्ट कमिश्नर की तरफ से 2 दिन का वक्त मांगा गया, जिस पर कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कई अहम फैसले लिए। मसलन फैसला नंबर 1, सर्वे रिपोर्ट जमा कराने के लिए दिया गया 2 दिन का वक्त। फैसला नंबर 2, हटाए गए कोर्ट कमिश्नर अजय मिश्रा। दावा किया जा रहा है कि अजय मिश्रा के सहयोगी आरपी सिंह मीडिया में जानकारी लीक कर रहे थे। इसके अलावा मुस्लिम पक्ष ने भी अजय मिश्रा को हटाए जाने की मांग की थी। सुनिए इन आरोपों को लेकर अजय मिश्रा क्या कहते हैं। जो भी है, आप वन डे से जो भी लगे रहे सब लोग मुझे जान रहे हैं। मैंने ऐसा कोई भी काम नहीं किया है जिससे न्यायालय की गरिमा धूमिल हो और गोपनीयता भंग हो कुछ। वहीं अजय प्रताप सिंह और विशाल सिंह सर्वे टीम का हिस्सा बने रहेंगे। अब विशाल सिंह ही कोर्ट में सर्वे रिपोर्ट जमा करेंगे। सर्वे रिपोर्ट के बाद ही वाराणसी कोर्ट कोई फैसला लेगा, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर आगे की सुनवाई तय होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। अब आप समझिए कि अदालत की सुनवाई के दौरान किसने क्या कहा। सुनवाई के दौरान मुस्लिम पक्ष की ओर से हुजैफा अहमदी ने कहा कि पूजा की जिस तरह मांग की गई उससे हालात ही बदल जाएंगे। अहमदी ने कहा कि इसी अदालत ने कहा था कि 15 अगस्त 1947 को जो धर्म स्थल जिस स्थिति में थे उन्हें बदला नहीं जा सकता, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर शिवलिंग मिला है तो उसे सुरक्षित रखा जाए, साथ ही नमाजियों को ना रोका जाए। सुनवाई के दौरान मुस्लिम पक्ष ने कहा कि आप परिसर को सील कैसे कर सकते हैं, गैर कानूनी निर्देशों की झड़ी लगी हुई है। अगर आप परिसर को सील कर देंगे तो ये यथास्थिति बरकरार रखने के निर्देशों का उल्लंघन होगा। आप लोअर कोर्ट के सभी फैसलों पर रोक लगाने का आदेश दें। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 19 मई को अगली सुनवाई होगी। हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष दोनों शामिल रहें।
तो अदालत में सुनवाई के दौरान किसने क्या कहा, ये बड़ी बातें हम आपको बता रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 19 को अगली सुनवाई होगी, हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष दोनों शामिल रहें। तो ज्ञानवापी विवाद की पूरी बहस एक कानून के इर्द गिर्द टिकी हुई है। उस कानून का नाम है द प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट। समझना जरूरी है कि आखिर उस एक्ट में क्या है जिस पर मुस्लिम पक्ष इतना जोर दे रहा है। द प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट उपासना स्थलों को बदले जाने से रोकता है। एक्ट के मुताबिक 15 अगस्त 1947 को उपासना स्थल जिस धार्मिक रूप में थे वो बरकरार रहेंगे, यानी आजादी के वक्त अगर कोई मस्जिद थी तो बाद में उसे बदलकर मंदिर या फिर चर्च या फिर गुरुद्वारा नहीं किया जा सकता। यह कानून 11 जुलाई 1991 को लागू किया गया। अगर यह सिद्ध भी होता है कि वर्तमान धार्मिक स्थल को इतिहास में किसी दूसरे धार्मिक स्थल को तोड़कर बनाया गया था, तो भी उसके वर्तमान स्वरूप को बदला नहीं जा सकता। अगर उपासना स्थल में बदलाव 15 अगस्त 1947 के बाद हुआ है तो ऐसे में कानूनी कार्यवाही की जा सकती है। द प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के कोई प्रावधान अयोध्या के राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद पर लागू नहीं होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और खबरें लगातार जारी हैं, आप बने रहें हमारे साथ।